अगर लड़की बोलती है वो आपको पसंद नहीं करती है तो ये 3 चीजें जरूर करो। नंबर 1, उसका माइंड और उसका डिसीजन बदलने की कोशिश मत करो। नंबर 2, उसके आसपास इस उम्मीद में मत चिपके रहो कि आगे चल के वो आपसे जरूर पट जाएगी। एंड नंबर 3, तुरंत ऐसे आगे बढ़ो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लड़की पटाने के लिए प्ले बॉयज से हमें ये 3 चीजें सीखनी चाहिए। नंबर 1, अगर लड़की नहीं मान रही है तो नो बोल के आगे बढ़ना सीखो। एंड नंबर 2, थोड़े से सेल्फिश रहो और अपने बारे में ज्यादा सोचो। एंड नंबर 3, अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड लेके आओ कि नो गर्ल कैन हर्ट यू। लड़कियों के मामले में इंडियन लड़के ये 3 गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं। लड़की ना बोल भी चुकी होगी फिर भी इस उम्मीद में उससे चिपके रहते हैं कि आज नहीं तो कल वो अपना डिसीजन बदल देगी। दूसरी चीज, वो खुद को लड़की के हिसाब से बदलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, मतलब वो जैसे बोलेगी वैसे हो जाओगे बट लड़की साथ में होनी चाहिए। एंड नंबर 3, वो अक्सर डिप्रेस्ड और सैड रहते हैं और लड़की इसीलिए ढूंढते हैं ताकि लड़की उन्हें प्यार करे और उन्हें रिस्पेक्ट दे। लड़की के फ्रेंड जोन से निकलने के लिए 3 बेस्ट तरीके। नंबर 1, पहले जैसी दोस्ती तोड़ दो और थोड़ा दूर हो जाओ, क्योंकि दूरी की वजह से ना अट्रैक्शन बिल्ड होता है। दूसरी चीज, और ज्यादा लड़कियों से दोस्ती करो ताकि उसे लगे कि इसमें कुछ तो बात है जो इतनी सारी लड़कियां इसकी दोस्त हैं। एंड नंबर 3, आप उसे तुरंत प्रपोज कर दीजिए। अगर वो नो बोलती है तो उसी लड़की के प्यार के चक्कर में बर्बाद मत होइए। लड़कियों से मिलने वाले रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए 3 तरीके। नंबर 1, हमेशा खुद को अप्रिशिएट करो कि आपने हिम्मत की। नंबर 2, एक ही रिजेक्शन के बारे में सोच सोच के परेशान मत हो, क्योंकि रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो। और नंबर 3, हमेशा रिजेक्शन के बाद अपने आप को इंप्रूव जरूर करो। आजकल लड़कियों से इतने सारे लड़के रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं? नंबर 1, लड़कियों को लड़कों की पर्सनालिटी ऐसी चाहिए होती है जिसे वो एक्चुअली अपनी फ्रेंड्स के सामने प्राउडली शो ऑफ कर सके। दूसरी चीज, लड़कियां आपके अलावा पहले से ही आपसे बेटर लड़के को जानती है, जिसकी वजह से उसके रिक्वायरमेंट्स के स्टैंडर्ड्स हाई हो चुके हैं। एंड नंबर 3, अगर आप लड़की से स्मार्टनेस और सक्सेस में पीछे हो तो वो आपको पक्का रिजेक्ट करेगी। मेरे इंडियन भाइयों, प्लीज लड़की के चक्कर में ये चीजें मत करो। लड़की अगर मना कर चुकी है तो उसे जाने दो। इस डर में मत पकड़ के रखो कि दूसरी लड़की बात करने के लिए भी नहीं मिलेगी। रिजेक्शंस को थोड़ा लाइटली लेना सीखो। ये मत सोचो कि प्यार के खेल में हार गए, नहीं तो वो आपको यूज करना स्टार्ट कर देगी और फिर आप रोते रह जाओगे और दूसरी लड़की भी नहीं मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी पूरा खत्म हो जाएगा। राजकुमार राव की मूवी शादी में जरूर आना, इस पिक्चर में हम दिल टूटे आशिकों के लिए एक बहुत सही चीज थी, और वो ये थी कि अगर आपका दिल टूटा हुआ है ना, इसका मतलब आप ऑलरेडी कंफर्ट जोन के बाहर हो और आपके टूटे हुए दिल में इतनी एनर्जी होती है कि अगर आप उसको सही से चैनलाइज कर लो ना, तो वो एनर्जी आपको आपका बेस्ट वर्जन बना के छोड़ेगी। तो उस उदासी को आपको डिप्रेस नहीं, मोटिवेट हो आसमान छूने के लिए। ये क्लिप ध्यान से देखो। मैं अभी दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ। अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो कभी भी लड़की को प्लीज प्लीज बोल के कन्विंस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस समय लड़की आपको रिस्पेक्टफुली और पोलाइटली नो बोल रही है और आपको लड़की से बोलना चाहिए, मैं तुम्हारे डिसीजन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा हुआ तुमने मुझे बहुत सही टाइम पे मना कर दिया, क्योंकि अभी तो मुझे बस तुम्हारे लिए अट्रैक्शन बिल्ड हुआ था, बट अच्छा हुआ प्यार नहीं हुआ तुमसे। और फिलहाल मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि ये टाइम सही नहीं है रिलेशनशिप में आने के लिए। ये बोल के आप वहां से निकल जाओ और वापस कभी भी उस लड़की को वैसे ट्रीट मत करना जैसे अभी तक कर रहे थे। उसे पटाने के लिए कोई एफर्ट्स मत लगाना और फिर आप देखना लड़की को अपने आप लगेगा, अरे मैंने इसे रिजेक्ट किया कि इसने मुझे रिजेक्ट किया, और वो लड़की आपका अटेंशन वापस आपसे लेने जरूर आएगी। क्या हुआ, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, बुरा लग रहा है? ये 3 चीजें करो। नंबर 1, खुद के लिए ताली बजाओ कि आपने ट्राई किया। नंबर 2, थोड़ा ध्यान से सोचो कि आखिर क्या गलत हो गया जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो गए। तीसरी चीज, आप खुद से वादा करो कि आप ट्राई करना नहीं छोड़ोगे और ना ही खुद को इंप्रूव करना। अगर आप किसी अनजान लड़की को अप्रोच करते हो और अगर आप उससे रिजेक्ट हो जाते हो तो उस रिजेक्शन को लाइटली लेने के 3 तरीके। नंबर 1, सबसे पहले तो आप ये सोच लो कि उस लड़की ने आपको एक छोटे से इंटरेक्शन के बेसिस पे जज किया है। दूसरी चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपको पसंद ही करे। और तीसरी चीज, हर एक रिजेक्शन आपको एक हाँ के पास पहुंचा रहा है। लड़कियों से रिजेक्ट होना, लड़कियों की वजह से दिल टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो गहरे झटके आते हैं ना, वही हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग सीखता भी उन्हीं चीजों से है जिससे हमारे दिमाग को गहरा सदमा लगा हो। नहीं तो हमारा ब्रेन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से कभी प्रोग्राम नहीं होगा, और ना ही हम खुद से प्यार करना सीखेंगे और ना ही अपने सपनों से, और दूसरों के पीछे ही घूमते रहेंगे। एक आदमी की लाइफ में लड़कियों से मिलने वाले रिजेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे रिजेक्ट होते हो, सबसे पहला काम जो आप करते हो वो ये है कि आप अपने अंदर झांकते हो।
आप सोचते हो, आप समझते हो कि मुझ में क्या कमी है, और तब आप उन कमियों पे काम करते हो जिस वजह से आप और बेटर बनते हो। तो रिजेक्शंस को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली लेना सीखो और हर रिजेक्शन के बाद खुद को इंप्रूव जरूर करो। ये एक मर्द होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है। देख भाई साहब, देखो, रिजेक्शन हमारी जिंदगी का एक बड़ा सा हिस्सा है। एक मर्द होने के नाते हमें यह वरदान दिया जाता है कि अगर हम लोग अपनी घिसते रहे तो समय के साथ भाई साहब हमेशा हमारी वैल्यू बढ़ेगी। एक मर्द होने के नाते आप कभी भी सिचुएशन को उल्टा पटक सकते हो, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे ना भाई, तो आप इस दुनिया के हर डायमेंशन में खुद को ग्रो कर सकते हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, सोशली हो। केवल रिजेक्शन के बाद की आग मत बुझने देना। ओके? नहीं, ये वाकई में हुआ था। ठीक है, अब कर लेंगे। हाँ, अब कर लेंगे। माँ के रोल में ले लेंगे। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, भले ही आप इस दुनिया के सबसे अमीर लौंडे हो, सबसे अच्छे दिखते हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई लड़की आपको विदाउट एनी रीजन रिजेक्ट कर सकती है। तो ऑब्वियसली आप खुद को इंप्रूव करिए, उसमें कोई भी बात नहीं है, लेकिन हर बार रिजेक्शन के बाद सोचना कि मेरे में ही कोई कमी है, ये एक बहुत बड़ा सेल्फ डिग्रेडेशन है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया या बिना किसी रीजन के आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है ना, तो उस लड़की के पीछे भाग के रीजन पता करने की कोशिश मत करो। जस्ट प्लेनली मूव ऑन ब्रो, देयर आर प्लेंटी ऑफ फिशेस इन द सी एंड स्टॉप ट्राइंग टू कैच ओनली वन। देखो भाई, अगर तुम्हें कोई लड़की रिजेक्ट कर देती है तो उससे कैसे डील करना है, ये वीडियो देखो, बताता हूँ। Well, I don't think we should see each other anymore. Oh, that's okay. What? No, it's fine. No problem. I'll meet somebody else. तो देखो, बेसिकली जब इस लड़की ने इसको ऐसा बोलने की कोशिश की, अरे भाई मेरा ना तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो ये लड़का उससे डबल खुश होकर दिखा रहा है, अरे कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें कब से यही बोलना चाहता था, इनफैक्ट तुमने मेरा काम आसान कर दिया है, ये लो डेट के मेरे पैसे रखो, मैं अपने रास्ते जा रहा हूं। और अच्छी बात पता है क्या है, तुम भले ही चली जाओ, लेकिन एट दी एंड मेरे साथ जो होता है अच्छा ही होता है, तो आई सी यू ऑल, ऐसे बोल के चला जाता है। तो बेसिकली कोई लड़की रिजेक्ट कर दे तो आपको अगर उसे पावर नहीं देनी है ना, क्योंकि बहुत सारी नार्सिसिस्टिक लड़कियां ऐसी होती हैं जो लड़कों को रिजेक्ट करके खुश होती है, लेकिन अगर आपको उनसे वो खुशी छीननी है ना, वो पावर उनको नहीं देनी है ना, तो आप ऐसे रिजेक्शन से हटो भाई। मैं बता रहा हूं, आपको रिजेक्ट करने के बाद वो लड़की आपके प्यार में पड़ जाएगी, क्योंकि उसकी नार्सिसिस्टिक नीड फुलफिल नहीं हो रही है। तो इस चीज के मजे लो, हर लड़की के साथ नहीं करना चाहिए, बट हाँ, ये तो एक तरीका है। अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो और वो लड़की आपसे बोलती है कि यार लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, या अगर वो लड़की आपको फ्रेंड जोन करना चाहती है, तो कभी भी दोस्ती को एक्सेप्ट मत करना, और ना ही कभी ये बोलना कि मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं, मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है। आपको सिंपली उस समय लड़की को ये बोलना है, ओह इट वॉज ग्रेट नोइंग यू, और वहां से निकल जाना है। दैट मीन्स तुमसे मिलके अच्छा लगा। मेरी बात का यकीन करो, ये आपको सुनने में बहुत रूड लगेगा, या आपको लगेगा कि जितने बचे कुछ चांस थे भाई शायद वो भी खत्म हो जाएंगे, या लड़की आपको टेस्ट कर रही होगी, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप लड़की को ऐसे सीधा अलविदा बोल देते हो ना, तो इसमें लड़की को एक्चुअली आपकी एक इमोशनल स्ट्रेंथ दिखती है, विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अ गर्ल कैन सी इन अ मैन। सही बता रहा हूँ, आप ये डायलॉग एज इट इज चिपका देना, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 10 में से 8 लड़कियां आपके पास वापस जरूर आएंगी। और जब वो वापस आए तो तुरंत अग्री मत कर लेना, उनसे पूछना कि आपको उन्हें एक और मौका क्यों देना चाहिए, क्योंकि उसी ने पहले आपके साथ रिलेशन तोड़ा है। या तो आप लड़की को सिंपली बोल सकते हो, हाउ डू यू थिंक विल यू मेक अप टू दिस, मतलब इसका भुगतान तुम कैसे चुकाओगी, एंड बिलीव मी इट वर्क्स लाइक वंडर्स।